अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहां ये खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ सितंबर के आखिर में मुल्क वापस आ सकते हैं, अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि नवाज शरीफ मुल्क वापस आकर चौथी मर्तबा वजीर आजम बन सकते हैं। ये सारा मंसूबा कैसे बनाया जा रहा है और इसके हवाले से कानूनी क्या मामलात हैं जिनको अगले चंद दिनों में हतमी मरहले में दाखिल कर दिया जाएगा, पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा। और अब एक बड़ा मुआहिदा हुआ है बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान, एक बड़ा मुआहिदा हुआ है, वो मुआहिदा जो इमरान खान अपनी हुकूमत में बरतानिया से करना चाहते थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत के होते हुए, शहबाज शरीफ के वजीर आजम होते हुए वो मुआहिदा हो गया है। और अगर वो मुआहिदा आगे बढ़ता है तो इमरान खान को बरतानिया के हवाले किया जा सकता है। क्यों बरतानिया के हवाले इमरान खान को किया जा सकता है, वो कौन सा केस है जो बरतानिया में चल रहा है जो इमरान खान के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, वो भी आप दोस्तों को बताऊंगा। और शहबाज गिल दोस्तों तहरीक इंसाफ के लिए इबरत का निशान बन गया है। जिस तरह शहबाज गिल की आहो पुकार, जिस तरह चीखें निकल रही हैं, जिस तरह उसको अदालत में व्हील चेयर पर बिठाकर पेश किया जा रहा है और वो एक एक सांस के लिए तड़स रहा है, ये इबरत का निशान है जो शहबाज गिल बनते हुए तमाम सियासतदानों को और तमाम वो सियासी कारकुन जो एक दूसरे पर लान तान करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, उनके लिए इबरत का निशान है। वो सारी तफसील आप दोस्तों के सामने रखता हूं। अगर सियासी मामलात में आप दिलचस्पी रखते हैं और आप बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए तो फौरन आप बाखबर हो सके। और फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों नवाज शरीफ साहब जो कि 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, लेकिन जिस तरह उन्हें गुज़िश्ता अदवार में जब वो आखिरी मरतबा वजीर आजम थे, तीसरी मरतबा वजीर आजम थे, जिस तरह उनको वजारत उज़्मा से निकाला गया वो एक सवालिया निशान है। जिस तरह उन्हें ताहयात नाहल किया गया वो एक सवालिया निशान है। जिस तरह मुक्तदर हलकों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने इदारों को इस्तेमाल किया, बाकायदा जजेस को इस्तेमाल किया, बाकायदा मुल्क की तारीख में पहले मरतबा हुआ कि एक मॉनिटरिंग जज बनाया गया जो कि इन केसेस की निगरानी कर रहा था। इस सारे मामले की जो तफसील है, किस तरह नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाया जा सकता है, वो कानूनी क्या मामलात हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए अब मशावरत शुरू कर दी गई है, वजारत कानून मुतहरिक हो गई है और अगले सेशन में या अगले 2 इजलासों में एक बड़ा कानून पास किया जा सकता है, वो मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों पहले मैं आप दोस्तों को बता देता हूं, बरतानिया के साथ एक बड़ा मुआहिदा पाकिस्तान का हो गया है। वो मुआहिदा जब इमरान खान वजीर आजम हुआ करते थे तो आपको याद होगा इमरान खान ये कहते थे कि बरतानी जो वजीर आजम है बोरिस जॉनसन, उसके पास मैं जाऊंगा और उसको मैं कहूंगा कि हमारा जो मुल्जिम है, जिसे वो नवाज शरीफ को मुल्जिम कहा करते थे, मुजरिम कहा करते थे, उसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए। और इस हवाले से बरतानिया बार बार उस वक्त की हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को कहता था कि हमारे साथ जो कैदी हैं बरतानिया में और पाकिस्तान में, उनके तबादले का मुआहिदा आप कर लीजिए और उस मुआहिदे के तहत नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान के होते हुए मुआहिदा नहीं हो सका था। अब जब इत्तेहादी हुकूमत आई है, पीडीएम की हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, तो बरतानिया के साथ यह मुआहिदा किया जा चुका है। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है, ये मुआहिदा जो इमरान खान की हुकूमत थी वो तो इसलिए करना चाह रही थी कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया जाए, तो क्या मौजूदा हुकूमत ने ये मुआहिदा नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाने के लिए किया है? तो खबरें ये फैलाई जा रही हैं कि जो बरतानिया की हुकूमत है उसने नवाज शरीफ को डेडलाइन दे दी है कि 25 सितंबर से पहले पहले आप बरतानिया छोड़ दें। अब जरा ये बताते हैं कि ये खबरें फेक हैं, जाली हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो बरतानिया की अदालतें हैं, जब इमरान खान की कोशिश थी कि उनका वो पासपोर्ट कैंसिल करे, बरतानिया की हुकूमत पर दबाव डालते हुए बरतानिया को ये मजबूर करे कि वो नवाज शरीफ को मुल्क से निकल जाने का कहे, उसकी जो इमिग्रेशन पासपोर्ट था उसको कैंसिल कर दिया जाए, तो नवाज शरीफ ने वहां पर बरतानिया की अदालतों में अपील की थी। अब जरा ये बताते हैं, वो अपील स्टेज है, उसकी समाअत होनी है, लिहाजा बरतानिया ने नवाज शरीफ को बरतानिया छोड़ने का हुक्म नहीं दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा हुकूमत ने बरतानिया से ये मुआहिदा क्यों किया है? तो दोस्तों जरा ये बताते हैं, इमरान खान ने जो खंदक खोदी थी, जो गड़ा खोदा था, अब इमरान खान उस गड़े में खुद जाने वाले हैं। वो इस तरह के ये जो बरतानिया के साथ मुआहिदा किया गया है, इसमें मुजरिमान का तबादला होगा और बरतानिया में एक बड़ा केस चल रहा है। पाकिस्तान का एक बड़ा मुजरिम बरतानिया में गिरफ्तार हो चुका है, उसका नाम है
आरिफ नकवी। ये नाम आपने बार बार सुना होगा। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी, तो आपने आरिफ नकवी का नाम सुना होगा, जिसने इमरान खान की फंडिंग की थी और गैर मुल्की या गैर कानूनी तौर पे इमरान खान और तहरीक इंसाफ को फंड्स फराम किए थे। ये जो आरिफ नकवी है, ये बरतानिया में गिरफ्तार हो चुका है, उससे मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की जा रही हैं। और जब बरतानिया में उसे गिरफ्तार किया गया था, मौजूद जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान की, उस दौरान उसने इमरान खान का नाम लिया था, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान का नाम लिया था और कहा था इन दोनों से मेरा राब्ता करवाया जाए। अब जो बरतानिया के साथ मुआहिदा तय हुआ है, तो अगर बरतानिया मुतालबा करती है कि जो आरिफ नकवी है वो हमारी तहवील में है, वो इमरान खान का नाम ले रहा है, वो बता रहा है कि मेरे साथ इमरान शरीके मुजरिम था, शरीके मुलजिम था, लिहाजा इमरान खान को बरतानिया के हवाले किया जा सकता है। दूसरा जो इसका रुख है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में तहकीकात हो रही है, FIA मनी लॉन्ड्रिंग की तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ तहकीकात कर रही है, और इस सारे मामले में जो अबराज ग्रुप है आरिफ नकवी का, उसके अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर जो FIA की दरख्वास्त थी उस पर उनको बंद कर दिया गया है। लिहाजा जो अबराज ग्रुप का मालिक है आरिफ नकवी, वो पाकिस्तान को मतलूब है और बरतानिया से यह मुतालबा किया जा सकता है कि वो आरिफ नकवी पाकिस्तान के हवाले किया जाए, ताकि इमरान खान के खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो यह मुआहिदा जो इमरान खान इसलिए करना चाहता था कि नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाए, अब यह मुआहिदा इमरान खान के अपने गले पड़ गया है और आने वाले दिनों में इमरान खान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। साथ साथ एक और जो चाल चली गई है वो ये है कि इमरान खान जो अब से ये बता रहा था, कौम को बता रहा था और एक साजिशी कहानी फैला रहा था कि नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाया जाएगा सितंबर के आखिर में, और एक कोई डील की जा रही है, कोई मुआहिदा किया जा रहा है। तो अब जो जराए बताते हैं, ये कहा जाएगा कि देखिए जो बरतानिया है उसके साथ एक मुआहिदा हुआ है, और इमरान खान की तो अपनी ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ को बरतानिया डिपोर्ट कर दे, और अगर बरतानिया कहता है नवाज शरीफ को कि आप मुल्क वापस चले जाएं, तो फिर इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है। लिहाजा नवाज शरीफ की वो मजबूरी हो जाएगी पाकिस्तान वापस आना, और वो जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो जवाज ये बना दिया जाएगा कि इमरान खान का ही वो मुआहिदा था जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ वापस आए हैं। लिहाजा इमरान खान एक मर्तबा फिर अपने ही जाल में फंस चुका है, और वो गड़ा जो उसने मुखालिफिन के लिए खोदा था उसमें वो जा गिरा है। दोस्तों, एक और जो मामला है वो नवाज शरीफ साहब की चौथी मर्तबा वजारत उज़्मा का है। नवाज शरीफ साहब जो कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, 3 मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आजम बने, लेकिन तीनों मर्तबा उनको अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। 2017 में जिस तरह पनामा से अकामा निकाल कर उनको ताहयात नाअहल कर दिया गया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को लगता था कि नवाज शरीफ उनके लिए खतरा है, नवाज शरीफ उनके इक्तदार के लिए खतरा है, नवाज शरीफ उन कुव्वतों के लिए खतरा है जो इक्तदार पर 70-75 साल से अपना गलबा रखना चाहते हैं। लिहाजा नवाज शरीफ को रस्ते से हटा दिया गया और कोशिश ये की गई कि नून में से शीन निकाली जाए। लेकिन अब मामला ये है, वही रियासती ताकत के जो कह लीजिए सारे मामलात को हैंडल करने वाले थे, उन्होंने अब जाकर घुटने टेक दिए हैं और कहा है ये रियासत हमसे नहीं चलाई जा रही। लिहाजा जरा ये बताते हैं कि अगले चंद दिनों में एक बड़ी कानून साजी की जा सकती है, और उस कानून साजी के मुताबिक जो नाअहली की मुद्दत है उसको 5 साल किया जा सकता है। यानी नवाज शरीफ साहब जिन्हें 2017 में नाअहल किया गया था, अब उनकी 5 साल मुद्दत नाअहली की पूरी हो गई है। लिहाजा उस कानून के पास होने के बाद जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली होगी वो खत्म हो जाएगी। वो अपने केसेस का सामना करेंगे, जैसे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है वो अदालतों का सामना कर रहे हैं, उसी तरह नवाज शरीफ साहब चौथी मर्तबा वजीर आजम बन के उन केसेस का अदालतों में सामना करते हुए वजारत उज़्मा पर बिराजमान हो जाएंगे। ये पूरा मंसूबा बनाया गया है, और अगले बताया जा रहा है जो कौमी असम्बली का सेशन होने वाला है उसमें यह कानून पेश किया जा सकता है। असेंबली में बताया जा रहा है कि इसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं होगी, सादा अक्सरियत से यह कानून पास हो जाएगा कौमी असम्बली और सेनेट में, और नवाज शरीफ की वो नाअहली खत्म हो जाएगी और नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बन जाएंगे। जहां पर वजीर आजम चौथी मर्तबा नवाज शरीफ को बनाने के हवाले से ये पूरा प्लान बनाया गया है, वहां इमरान खान की नाअहली इमरान खान को भी नजर आ रही है, और इमरान खान को नजर आ रहा है कि उन्हीं कवानीन के मुताबिक जिनके मुताबिक नवाज शरीफ को टेक्निकल नॉकआउट किया गया था, वजारत उज़्मा से हटाया गया था और ताहयात नाअहल कर दिया गया था, वही कवानीन इमरान खान के गले पड़ने वाले हैं। और इससे पहले कि ये कवानीन
तहरीक इंसाफ और इमरान खान के गले पड़े। शहबाज गिल तहरीक इंसाफ के लिए इबरत का निशान बन गया है। दोस्तों, जिस तरह शहबाज गिल की हालत मंजर आम पर आ रही है, जो वीडियोस, जो तस्वीर, जो मनाजिर मंजर आम पर आ रहे हैं, वो इबरत हैं। वो इबरत हैं उन लोगों के लिए जो अपने सियासी मुखालफिन के इतनी हद तक चले जाते हैं कि उनकी औरतों का, उनके घर का, उनकी चादर और चार दीवारी का लिहाज नहीं करते। अब जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी चीखें निकल रही हैं। ये जो शहबाज गिल के अदालत में पेश होने के मनाजिर हैं, जिस तरह उसे व्हील चेयर पे पेश किया जा रहा है और जिस तरह उसकी आहो बका लोग सुन रहे हैं, कैमरों पे नजर आ रही है वो मनाजिर, अब तहरीक इंसाफ के लिए इबरत है कि अगर आप एक हद क्रॉस करेंगे तो आपके साथ भी ये होगा, क्योंकि अल्लाह का ये निज़ाम है कि जो आप बोते हैं वही फसल आप काटते हैं। और तहरीक इंसाफ ने जो नफरत के बीज बोए थे, अब उस फसल के काटने का वक्त इनके लिए आ गया है। लिहाजा तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा, तमाम सपोर्टर्स, तमाम जितने भी यूथिये हैं, कौम यूथ है, वो इससे इबरत लें और अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह आप पर यह वक्त ना लाए, क्योंकि नफरत में आप इतने आगे चले जाएंगे तो आप एक ना एक दिन नफरत का शिकार हो जाएंगे। दोस्तों, इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके दोस्तों की मालूमात में इजाफा होता रहे। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।